नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक नज़र डालेंगे जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है लखीमपुर से आगे मैलानी जंक्शन तक। उसमें जो एक नया पेच अब सामने निकल कर आ रहा है वो ये कि बांकेगंज स्टेशन, जिसका कि जहाँ से भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, और ये वीडियो भेजा है हमें अतुल जी ने, थैंक्स फॉर सेंडिंग द वीडियो। बांकेगंज के आगे नहर के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आगे से फिर फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता है। तो आमान परिवर्तन के टाइम जब यहाँ पर बड़ी लाइन बन रही थी, उसके बाद अब जब ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात आ रही है तो इसमें फॉरेस्ट विभाग से, वन विभाग से एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट है उसके ये नियम है कि वन विभाग जहाँ पर भी जो एरिया वन का लग जाता है तो उसके अंदर कोई बिजली का तार या मोबाइल टावर ये नहीं लगता है। ये कुछ नियम है और इसी नियम के चलते अब जो केपीटीएल, जिसको कि मैलानी जंक्शन तक कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड जो ये कंपनी है, आरवीएनएल हमारी कार्यदायी संस्था है, जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य सीतापुर जंक्शन से आगे कर रही है। ये ऐशबाग से पूरा पैकेज था, ऐशबाग से सीतापुर जंक्शन और सीतापुर जंक्शन से फिर मैलानी जंक्शन तक लखनऊ डिवीजन में एनईआर के जिसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। ये सामने आगे जो आप देख रहे हैं ट्रैक जा रहा है, तो इसमें आगे जहाँ से फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाएगा तो फिर एक बार कहीं ये प्रोजेक्ट लटक ना जाए, सबसे बड़ा खतरा अब ये लगने लगा है। हालांकि केपीटीएल ने अपनी तरफ से जो भी पेपर वर्क होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चिट्ठी पत्री एनओसी लेने के लिए, इस बाबत वो शुरू कर दिया है कार्य, क्योंकि बांकेगंज तक फाउंडेशन बनाने का कार्य आ गया अब स्टेशन तक लगभग, और जो फाउंडेशंस हैं वो पक्की भी कर ली गई हैं। गोला स्टेशन तक मास्ट डल गए हैं। और अगर हम पूरे ही सेक्शन की बात करें, ऐशबाग, सीतापुर और फिर सीतापुर से मैलानी विशेषकर, तो जब से 2016 से शुरुआत हुई है ये आमान परिवर्तन की, तो इस क्षेत्र के लोगों का ये कुछ नसीब कहे कि उनकी किस्मत का कुछ दोष है कि क्या है, कि जो रेलगाड़ी में बैठने का जो सुख है, जो सुविधा है, वो नहीं मिल पा रही है तमाम कोशिशों के बाद भी। 14 फरवरी को 2020 में उद्घाटन हुआ और 15 फरवरी से जब रेलगाड़ियां नियमित शुरू हुई मैलानी तक, विशेषकर जो मैलानी से लखीमपुर के बीच के लोग थे, तो उसमें 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया, तो फिर रेलगाड़ियां बंद हो गईं और अभी तक रेलगाड़ियां शुरू नहीं हो पाई हैं। तो यहाँ पर जो बांकेगंज स्टेशन है, या आप देख सकते हैं सामने, फाउंडेशन बनाने का कार्य अब बांकेगंज स्टेशन तक पहुँच गया है। और बांकेगंज स्टेशन के आउटर पर जहाँ पर नहर है, कैनाल है, तो उसके बाद जो फॉरेस्ट का एरिया है, तो फिर ये लोगों के मन में एक शंका सी बन गई है कि कहीं फिर ये प्रोजेक्ट ऐसे ही डिले चल रहा है, कहीं और फिर से लटक ना जाए। जो रेल विद्युतीकरण का कार्य मैलानी जंक्शन तक होना है उसमें फिर से एक कहीं अड़ंगा ना लग जाए, क्योंकि आपने देखा होगा मैलानी जंक्शन से आगे शाहगढ़ तक कार्य हो पा रहा है और पीलीभीत अभी ट्रैक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वहाँ पर भी जो माला का जंगल है वो तो अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसके अंदर का एरिया हो गया है। तो वहाँ पर भी एनओसी का मसला जो है, अंडरपास कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, वो भी सब अभी लटका हुआ है। और ट्रैक की जो लिंकिंग है पीलीभीत जंक्शन वो नहीं हो पा रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चलते, जो वहाँ पर टाइगर रिजर्व आ गया है। तो ये टाइगर रिजर्व तो हालांकि एरिया नहीं है, लेकिन ये फॉरेस्ट का ही एरिया है। तो इस वजह से यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि शायद जल्दी एनओसी हाथ में आ जाए और जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है फिर फाउंडेशन बनाने का बांकेगंज से आगे मैलानी तक, उस कार्य को पूरा किया जा सके, ताकि फिर जल्द से जल्द मैलानी जंक्शन तक पूरा सेक्शन रेल इलेक्ट्रीफाइड ये पूरा रूट हो जाए। और इसका पूरा जब सीआरएस हो जाएगा पूरे ही सेक्शन का मैलानी तक, तभी फिर जो यात्री गाड़ियां हैं वो मैलानी जंक्शन तक इलेक्ट्रिक लोको से आ पाएंगी। ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन बनाने का कार्य प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शुरुआत हो गई है इसकी। तो ये ताज़ा अपडेट भी है बांकेगंज स्टेशन से। और इस रेल रूट पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के अभी हाल में समाचार पत्रों में भी आया, जो पेच फंस रहा है कि वन विभाग की एनओसी अब चाहिए होगी, तो देखना है कि कब वो एनओसी इनके हाथ में आती है और बांकेगंज से आगे जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है कब शुरू होता है। यहाँ पर सामने भी देख सकते हैं, फाउंडेशन को खोद लिया गया है, बना लिया गया है, और इससे पूर्व में जो फाउंडेशन आ रही हैं उनको पक्का करते हुए बहुत तेज़ी के साथ अब फाउंडेशन बनाने का कार्य बांकेगंज स्टेशन पहुँच गया है। तो ये ताज़ा अपडेट है इस रेल रूट की, और ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेन्स एंड ट्रैवल पर। ये आप देख सकते हैं फाउंडेशन आगे कच्ची खुदी हुई है और इससे पूर्व की जो फाउंडेशंस हैं उनको पक्का कर लिया गया है।
तो ये था एक अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।